तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.12। तो गाइज़ इसमें कह लें कि कुछ भी कोई ख़ास ये क्वेश्चन करवाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको फेज़र डायग्राम ड्रा करनी सिखा ही दूँ। थोड़ा कंसेप्ट ही है इस क्वेश्चन में। कह लें कि ये पेपर में पूरे मैं 100% आपको चांसेस कह लें कि देता हूँ। ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें वैल्यूज़ अनगिवन हो और आपसे कहा जाए कि इसको हल करें, क्योंकि ऐसी एग्जाम्पल ये बस इसने हमें समझाने के लिए एक ऐसी एग्जाम्पल बतौर पेश किया। अगर गाइस हमने क्या करना है, आई एस को कैलकुलेट करना है, तो आई एस हमारे पास किसके बराबर होगी, इन सब करंट्स के प्लस के, क्योंकि सारी करंट्स आगे जाके डिवाइड हुई हैं, आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। तो इन सब की वैल्यूज़ पुट करें। आई आर हमारे पास किसके बराबर होगी, वी डिवाइडेड बाय आर। सबके क्रॉस वोल्टेज सेम है, यानी पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं आई एल की, तो वो बराबर होगी वी डिवाइडेड बाय जे ओमेगा एल। इसी तरह आई सी की बात की जाए तो हमारे पास वो बराबर होगी वी इंटू जे ओमेगा सी, क्योंकि जे ओमेगा सी ऊपर आ जाएगा, 1/बटेगा बटा उलट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो गाइज पहले आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इसका एंगल तो होगा 90 डिग्री। जे हमारे पास बराबर होता है 90 डिग्री के। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, इसके साथ तो 0 डिग्री एंगल है। और इसकी बात की जाए इंडक्टर की, तो इंडक्टर का जब हम जे ऊपर लाएंगे तो वो -90 डिग्री के बराबर होगा, यानी नीचे 90 डिग्री ऊपर आके -90 डिग्री हो जाएगा। और इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास होगा ओमेगा सी इंटू 90 डिग्री। अब हम अगर इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं फेज़र डायग्राम की, तो देखें गाइस, फेज़र डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। हमारे पास आई आर की जो डायरेक्शन होगी वो 0 डिग्री पे होगी। ये हमारी आई आर है, ये कहाँ पे लाई कर रही है, 0 डिग्री के ऊपर। और अगर ऊपर की तरफ बात करें तो ये हमारे पास कौन सी करंट होगी, ये हमारे पास करंट होगी आई सी की, जो कि 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इंडक्टर की बात करें तो वो लाइन नीचे की तरफ जाएगी, जो कि -90 डिग्री पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है। यहाँ पे हमारी आई एल पाई जाएगी। तो लिहाजा इस तरह से हमारे पास इसकी फेज़र डायग्राम ड्रा होगी। आगे जो आई एस की जो इस पे डिपेंडेंस है वो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। गाइस आई एस जो होगी ना हमारे पास, वो इन तीनों के रिलेशनशिप से यहाँ तो 45 डिग्री का एंगल इन पॉजिटिव रीजन पकड़ेगी, यानी ये 45 डिग्री का एंगल लेगी आई एस। इसको आई एस 1 कह लेते हैं। या तो वो कह लें चौथे रीजन में जाके, चौथे क्वाड्रेंट में आई एस 2 इसे कह लेते हैं, -45 डिग्री का एंगल पकड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो लिहाजा इस तरह से हमारी इसकी फेज़र डायग्राम थी, मैंने आपको समझा दिया। इंशाल्लाह मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी के रिलेटेड है, लेकिन उसमें हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी तो हम उसको सही तरीके से आपको बयान कर पाएंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।